ओके, हेलो एवरीवन। चलो अभी जरा बॉन्ड एंगल सीख लेते हैं। बहुत बार अलग अलग मॉलिक्यूल्स देते हैं और वो लोग पूछते हैं अरेंज द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए नेवर ब्रेक हायरार्की, सबसे पहले यू विल डिटरमाइन हाइब्रिडाइज स्टेट। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइज स्टेट। और भाई साहब, हाइब्रिडाइज स्टेट निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, एक वीडियो अपलोड किया था। ऑफ कोर्स नॉर्मल फॉर्मूला है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करते हैं, इफ यू रिमेंबर। चलो ये फटाफट बोलो। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे 2 मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp एंड sp का बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, बॉन्ड एंगल बिकम्स 120 डिग्री। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 मिला तो इट बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल दुनिया जानती है 109 डिग्री 5 मिनट्स। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 रहेगा तो इट बिकम्स sp3d एंड सो ऑन। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होते जा रहा है, तो sp3d का क्या रहेगा? मुझे क्या करना है? 109 डिग्री 5 मिनट से तो कम ही रहेगा। तो वेरी स्टेप 1 इज टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइज स्टेट। अगर सबका हाइब्रिडाइज स्टेट अलग अलग रहेगा तो मेरा काम पहली स्टेप में हो जाएगा। बहुत बार क्या करते हैं वो लोग, सबका हाइब्रिडाइज स्टेट सेम ही आएगा। से फॉर एग्जांपल दिस, एक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेंगे हम लोग। से उसने मीथेन दिया, उसने अमोनिया दिया, उसने वाटर दिया, बॉन्ड एंगल अरेंज करना है। ऑफ कोर्स ये तो तुम लोग ने बाहर करके रखा रहेगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लेकिन कुछ अननोन रहेगा तो ऑलवेज फॉलो द हायरार्की। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? हाइब्रिडाइज स्टेट। कैसे फाइंड आउट करना है भाई साहब? तुम लोग के पास इसका फॉर्मूला है, तो बोलो। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3, फॉर्मूला से निकाल रहा हो, रट्टा मार के नहीं बैठा हो। वाटर इज अगेन sp3, तो बोलो सबका हाइब्रिडाइज स्टेट इज सेम। अगर सबका हाइब्रिडाइज स्टेट सेम है तो सबका बॉन्ड एंगल चेक करेंगे। मॉलिक्यूल अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल अलग अलग हो सकता है। बोलो तो हाइब्रिडाइज स्टेट से कुछ काम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अभी स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप टू में कलर सेलेक्ट करेंगे। पहले स्टेप से तो काम नहीं हुआ, सबका हाइब्रिडाइज स्टेट सेम आया। एट दैट टाइम व्हाट यू आर सपोज्ड टू काउंट इज नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या काउंट करेगा पब्लिक? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब मैं ऊपर वाला एग्जांपल देखता हूं, स्टेप 1 के हिसाब से मैंने हाइब्रिडाइज स्टेट निकाला, कुछ काम हुआ नहीं। तो अभी लोन पेयर गिनते। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, तो इसके पास तो 0 लोन पेयर है। अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, क्योंकि अमोनिया के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 गए तो 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है। तो बोलो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल नेचुरली क्या होगा? कम होगा। इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका रहता है? मीथेन का रहता है। अमोनिया का कम, वाटर का और भी कम, इजंट इट? ये अपना एग्जांपल है। मीथेन का 109 डिग्री 5 मिनट्स, अमोनिया इज 107 डिग्री 28 मिनट्स, टेक्स्ट बुक का सॉल्ट एग्जांपल है। एंड दिस इज 104 डिग्री 34 मिनट्स। बराबर। कभी कभी क्या होता है, स्टेप 1 हाइब्रिडाइज स्टेट सेम आया तो फिर क्या चेक करेंगे? स्टेप 2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अगर सेम आया, एट दैट टाइम विल गो फॉर स्टेप 3। नेवर ब्रेक हायरार्की, रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ। चलो भाई, स्टेप 1 से कुछ काम नहीं हुआ, हाइब्रिडाइज स्टेट सेम आया। स्टेप 2 से भी काम नहीं हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आया। तो अभी हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? चलो बाजू में समझ लेते, एक छोटे से एग्जांपल के साथ जनरलाइज करेंगे। से सेंट्रल एटम इज ए, सेंट्रल एटम इज बी, ये इसका बॉन्डिंग है, किसके साथ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये इसका बॉन्डिंग है, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है। चलो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा? तो पहले ऑफ कोर्स मैंने हाइब्रिडाइज स्टेट निकाला। लेट अस अज्यूम, जनरलाइज है, दोनों का हाइब्रिडाइज स्टेट सेम आया तो मैंने लोन पेयर देखा। भाई साहब स्टेप 2 में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम आया, तो अब मैं क्या चेक करूंगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। चल लेट अस अज्यूम, सपोज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है और बी कम है, तो ए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अपने पास खींचेगा बॉन्डिंग वाला, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, और बी थोड़ा कम खींचेगा।
तो मुझे बोलो कहाँ पे आपको बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा दिख रहा है, तो तुम लोग बोलोगे AY2 में। यहाँ पे रिपल्शन जबरदस्त है और रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो मुझे बोलो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा तो नेचुरली बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत बार क्या होता है, सेंट्रल एटम भी अगर सेम निकला तो स्टेप 1 हाइब्रिडाइज स्टेट सेम आया, कुछ काम नहीं हुआ, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने गिना, उससे भी कुछ काम नहीं हुआ, तो मैंने सेंट्रल एटम देखा, भाई साहब सेंट्रल एटम भी सेम है तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम ही रहेगा। तो लास्ट पार्ट अभी हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग या नीबरिंग एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नीबरिंग एटम। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा, ये अभी अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो नेवर ब्रेक अ हायरार्की, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। चलो अभी एग्जाम्पल चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एग्जाम्पल। एक मिनट, क्या ये रहा एग्जाम्पल्स। चलो पहला एग्जाम्पल दिख रहा है BF3 PF3, तो इनका हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडाइज स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है, तो भाई फॉर्मूला है तुम लोग के पास, तुम लोग कर लोगे। हाफ इंटू बोरॉन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 3, 3 + 3 6, 6 का आधा 3 यानी sp2। अरे वाह, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है। PF3 का निकालोगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, चेक करो। हाफ इंटू ये फॉर्मूला अपलोड किया है वीडियो और लिख के भी दिया भाई तुम लोग को। फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 + 3 10, 10 का आधा 5 बराबर ना, या 5 + 3 8, 8 का आधा 4 यानी दिस इज sp3। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 + 3 10, 10 का आधा sp3d 5। तो मुझे बोलो हाइब्रिडाइज स्टेट सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। अगर हाइब्रिडाइज स्टेट ही अलग अलग है तो अपना काम तो हो गया। देखो हाइब्रिडाइज स्टेट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ेगा या हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल विल गो ऑन डिक्रीजिंग, इजंट इट। तो बोलो किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा, BF3 का, और ClF3 का सबसे कम रहेगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। स्टेप 1 सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट। अमोनिया sp3 कैसे आया, भाई फॉर्मूला से। PH3 का sp3, मुझे फॉर्मूला आता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालने का, sp3 ओ माय गॉड। स्टेप 1 से काम नहीं हुआ तो अभी स्टेप 2 में जाएंगे ना। व्हाट इज स्टेप 2 सेज, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम गिनेंगे। जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड एंगल अपना कम रहेगा। तो बोलो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, कितना टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, 3, तो इसके पास एक लोन पेयर है, क्या उसके पास एक लोन पेयर। फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर, आर्सेनिक के पास भी एक लोन पेयर, एंटीमनी के पास भी लोन पेयर, यानी सबके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर आया। स्टेप 2 से कुछ काम हुआ क्या, नहीं। एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। तो व्हाट डज स्टेप 3 इंडिकेट्स, बोलो फटाफट। इलेक्ट्रॉन, मैं पीछे नहीं जाऊंगा भाई स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम, बड़े आराम से बताओ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिटी कम होगा। तो मुझे बोलो हु इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम लोग बोलोगे नाइट्रोजन। अरे भाई अगर नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बराबर की नहीं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, चलो चाहिए तो चेक कर दे पीछे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। मैंने इनवर्सली बोला था शायद, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वापस जाते यहां पे, तो बोलो किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा, और गेटिंग इट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइज स्टेट। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 8 का आधा 4, 4 यानी sp3, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसका हाइब्रिडाइज स्टेट निकालते हैं। सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर शेल में 7, 7 का आधा 3.5। अब तुम लोग क्या बोलोगे, 3.5 तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हाइब्रिडाइजेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन बॉन्ड एंगल्स। जरा सजाते पीछे, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 का 3 हुआ तो बॉन्ड एंगल कम हुआ, 3 का 4 हुआ तो बॉन्ड एंगल और कम हुआ, 4 का 5 होगा तो इससे भी कम होगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहा है गिनने के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या लेना देना। तो जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड एंगल कम रहेगा। तो मुझे बताओ किसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सबसे ज्यादा है, OCl2 का, तो उसका बॉन्ड एंगल नेचुरली कम रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी की तैसी, अपने को क्या करना है, उसका हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट एग्जांपल देते, बोलो स्टेप 1 सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन की आउटर शेल में 5, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, 5 और 3 8, 8 का आता 4, 4 यानी sp3, रट्टा मार के नहीं बैठा हो, फॉर्मूला मुझको आता है, फॉर्मूला तुम लोग को भी आता है, दिया है मैंने। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम निकला, तो अभी क्या चेक करेगा जनता, लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, लोन पेयर से भी काम नहीं हुआ तो अभी क्या चेक करेगा जनता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बट प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल एटम तो सेम है भाई। तो आज आखिर तक खींचा ना, तो सबसे लास्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम। स्टेप 4, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम एंड बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर की नहीं। तो मुझे बड़े आराम से बोलो किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा रहेगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम रहेगा। और गेटिंग, अभी ऐसे क्यों हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा नजदीक नजदीक लिखा है यहाँ पे, PF3 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फॉर्मूला दिया है भाई, निकाल दे रहो। फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 4 मुझे sp3 भाई, sp3 भाई, sp3 और sp3। कुछ फायदा हुआ नहीं। लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर भाई, एक लोन पेयर, कुछ फायदा हुआ नहीं। सेंट्रल एटम सेम है, तो वापस लास्ट स्टेप पे जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नीबरिंग एटम। बोलो नीबरिंग एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड एंगल कम रहेगा। समझे, समझे बालक? तो आई थिंक ये ऐसे आएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज अ वे टू डिटरमाइन बॉन्ड एंगल। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, तुम लोग के मॉड्यूल में रहेगा, एनसीईआरटी में रहेगा, गूगल पे रहेगा, चेक करना बॉन्ड एंगल के बारे में। इज दिस क्लियर? तो ये टॉपिक था जो अपना पेंडिंग था। ओके, चलो बाय एवरीवन। और सब्सक्राइब करो भाई, तुम लोग सिर्फ टॉपिक का नाम डाल रहे हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इजंट इट? चलो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और बॉन्ड एंगल चेक करना भाई।